हम लोग कह रहा है कि ठोस घनाभ जिनकी विमाएं 9 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर है से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। कह रहा है कि इससे जो है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसमें कुल मिला के कह रहा है कि पहले एक घन है, फिर उसी घन को समझो मेल्ट करके बना रहे हैं हम लोग गोली। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी गोलियां जो है बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अच्छा, माप कितने हैं? 9, 11, 12। ध्यान सुनो, जो घनाभ है, घनाभ उसकी लंबाई है 9, चौड़ाई है 11 और ऊंचाई है 12। 9, 11, 12 ही है। ठीक है, सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। एक घनाभ है, हम कभी हमारे पास एक घनाभ है, ऐसे इस डिजाइन का एक घनाभ है और इसको मेल्ट करके हम लोग बना रहे हैं छोटी छोटी गोलियां। ठीक है, और गोलियां बना रहे हैं तो गोलियों का जो व्यास है वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मतलब कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जन, परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? घन का छोटी छोटी गोलियों, घन का छोटी छोटी गोलियों। और व्यास अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगा व्यास आधा होता है, तो व्यास बटे 2, तो रेडियस जो होगा वो 3/2 हो जाएगा, वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर। एक चीज हम आपको बताए थे कि जब भी कन्वर्जन होगा तो सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन उसका आयतन कभी बदलने वाला नहीं है। जितना आयतन इसका रहेगा, टोटल जो गोलियां बनेंगी उतना ही आयतन उसका रहेगा। ठीक है ना, उतना ही आयतन उसका होगा। हम कह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहना चाहते हैं तो ये कहना चाहते हैं घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर। अगर देखें तो गोली का आयतन, गोली का आयतन, गोली का आयतन। अब मुद्दा ये है कि क्या हम लोग एक गोली बनाएंगे कि बहुत गोली बनाएंगे। तो उसमें पूछा होगा कितनी गोलियां, मतलब गोली एक से ज्यादा बनी है, संख्या तो पता नहीं है, तो गुणे में लगा देंगे n, मतलब हो गया n गोलियों का आयतन। n गोलियों का क्या आयतन? घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा n गोलियों का क्या आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, n संख्या है वही निकालना है। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। केवल मान रख लेते हैं। L का मान हो गया 9, B का मान 11, H का मान 12। n निकालना है, n क्या करना है? निकालना है। इंटू में आ गया 4/3, पाई का मान है 22/7, आर क्यूब, आर त्रिज्या। आप देखिए ना, त्रिज्या है 3/2, 3/2 का होल क्यूब। अब आप देखो जो कटे काट दो, देखो 4 3 12, 11 दूना 22। अब कुछ कटेगा है नहीं, ऐसा मत काटना 3 से 3, अंश अंश से कटेगा हर हर से। 9 त्रिक 27, नहीं ऐसे रह दो, 9 गुणे 3 बराबर n, और गुणे में लिख दो 2/3 सतह 21, गुणे में लिख दो 3 त्रिक 9/2 दूनी 4, भाई नहीं क्यूब करना है ना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 27 9 त्रिक 27, पूरा कैंसिल। यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया n/21 चौका 84, 84 से तिरछा गुणा कराएंगे तो n बराबर आ जाएगा 84। ध्यान रहे, संख्या का कोई मात्रक नहीं रहे, संख्या का कोई मात्रक नहीं रहे। मतलब अगर हम घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं तो हमें 84 गोलियां प्राप्त होंगी। कितनी गोलियां? 84। क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इतना याद रखिए, क्या था, क्या बनाया गया? घनाभ था और बनाया गया है घन। घनाभ था, बनाया क्या गया? घन।
और घनाभ की विमाएं आपको दी गई हैं। लंबाई है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है जी 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 64 सेंटीमीटर, इतना चीज है। ये घनाभ है, आवाज नहीं बता, ये घनाभ है। अब कह रहा है कि घनाभ से कन्वर्ट कर रहे हैं घन में, और ये नहीं कह रहा कि घनाभों, कह रहा है केवल घन में परिवर्तन किया गया है, मतलब एक घन बनाया गया होगा फिर तो सीधे सीधे आयतन बताए थे कांस्टेंट होगा दोनों में, आयतन कांस्टेंट है तो इधर लिख देंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन। आप देखो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का जो आयतन आएगा ये आ जाएगा ए क्यूब, भुजा का क्यूब होता है ना, ए क्यूब आ जाएगा। हम कह भी ठीक है, लंबाई है 100, चौड़ाई है 80, ऊंचाई है 64 आ जाएगा बराबर ए क्यूब। आप 80 और 100 का गुणा कराओ, 8000 गुणे 64 बराबर ए क्यूब। देखो क्यूब देख के याद आ जाना चाहिए कि अब क्यों घनमूल आपको निकालना है, ठीक है। 8000 को लिख सकते हैं 20, 64 को लिख सकते हैं 4। अब इन दोनों का होल क्यूब बराबर हो गया ए क्यूब। 20 का क्यूब करिएगा ना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो तो ऐड ही हो जाएगा। 4 का क्यूब करिएगा तो 4 चौक 16 चौक 64। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल, कुल मिला के भुजा बराबर 20 चौक 80, तो जो घन की भुजा आ गई वो 80 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि भाई हम लोग को निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा 6a², बताए थे 6 गुणे भुजा का वर्ग, आपका हो जाएगा 6 और भुजा है 80 तो 80 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणे 8 अठाई 64, 2 जीरो बढ़ा देंगे। कोई भी क्षेत्रफल हो हमेशा स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा करा देंगे इसका 0 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 36 और 2 38, 384 मिला के आ गया हमारे पास 3,84,000 सेंटीमीटर, 38,400 सेंटीमीटर, ठीक है। बोले तो बात समझ आई आपको, आसान है कि नहीं, आसान है, नोट कीजिए। चैप्टर 12A का पहला सवाल देखते हैं हम लोग भाई। पहला सवाल ये कह रहा है कि एक खिलौना है और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, और जो उसी त्रिज्या वाले सेम डायमीटर मतलब रेडियस वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अगर 15.5 है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ध्यान रखना है कि रेडियस आर का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर पहला है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है खिलौना, तो हम कहे भैया पहले बना लो एक शंकु, तो ये बन गया हमारे पास एक शंकु, ठीक है, ये शंकु बन गया है, इसकी रेडियस क्या है आर, और इसी शंकु के ऊपर एक अर्धगोला जो है अध्यारोपित है। खिलौना इस हिसाब से लट्टू ही है समझो प्रकार से, एक अर्धगोला जो है अध्यारोपित है। हम कह भैया ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा अर्धगोले का, और इससे ये बनाएंगे तो अगर ये रेडियस आर है, खराब थोड़ा सा बन गया, इसको ऐसे बना, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस क्या होगी आर, क्योंकि त्रिज्या कोई बदलने वाली है नहीं। ये शंकु की ऊंचाई क्या हो गई EH, शंकु की ऊंचाई क्या हो गई EH। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, साथ में इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, ये टोटल लेंथ जो है 15.5 सेंटीमीटर। बस आप ये देख लो कि आप ये जो 15.5 है वो है क्या, वास्तव में यहां से लेकर यहां तक की हाइट दी है 15.5,
इसका मतलब ये वाली भुजा दी होगी आर में एच वाली भुजा दी गई होगी ऊंचाई, और प्लस ये जो आर है वो भी ऊंचाई दे दी गई होगी। तो कहने का मतलब हो गया कि एच प्लस आर का मान है तुम्हारा 15.5 सेंटीमीटर। आपको एच का मान निकालना है, प्लस आर उधर जाएगा तो माइनस, एच बराबर 15.5 माइनस आर, तो एच बराबर 15.5 माइनस आर का मान है 3.5, घटाएंगे तो एच बराबर 12.0 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की क्या ऊंचाई। अब आपको जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले सूत्र बना लेते हैं, कौन कौन सा चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए क्या नहीं। हमका भैया अगर हम लोग निकालें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय वो भी क्या क्षेत्रफल, अगर हम लोग निकालें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखो पहली बात तो इस अर्धगोले को ध्यान से देखो, तो ये जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अर्धगोले का क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल प्लस, अब ये पूरा नीचे वाला भाग गोला वाला कवर हो गया, अभी ये जो ऊपर वाला ये वाला भाग है गोले वाला लट्टू वाला भाग, मतलब ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कब यह अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², 2πr²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πrl, ये आपका अर्धगोले का हो गया 2πr²। अब शंकु का हो जाएगा πrl। आप देखो πr कॉमन है दोनों में, πr कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2, यहाँ बचेगा r और प्लस में क्या बच जाएगा l। मतलब मेरा ये था कि अगर ये हम लोगों को पूरा आंसर लाना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोगों को r पता होना चाहिए, साथ में क्या पता होना चाहिए l। हमको r पता है और क्या पता है h, अब हमको निकालना क्या है l, इससे हमको ये पता लग गया क्या निकालना है, l निकालना है। तो हम कह भैया ठीक है l निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r², आपको पहले बताए थे h² प्लस r²। यहाँ पे कितना आएगा, l बराबर √h 12 का स्क्वायर r 3.5, इसको समझो 7/2, इसका भी क्या कर देना है होल स्क्वायर, अरे 3.5 मतलब 2 से गुणा 7/2 ही है, ठीक है। इसका विस्तार करते अगर हम लोग तो 12 बराई हम 144, 7 49 बटे 2 दूनी 4, तिरछा गुणा करा दीजिए आप इसको, 4 चौक 16, हाँ से ले 14 चौका 56 और 1 57 प्लस 49 बटे में आ गया 4। आप कीजिए इसका जोड़ोगे तो 9 6 15 5 7 4 11 12 असले 5 6 625 बटे 4। तो लेंथ बराबर 625 के वर्गमूल 25, 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, भाग करते नहीं तो इसी में रहने दो, चलो छोड़ दो, भाग ही कर लो इसको। L बराबर 12 दूनी 24, 12.5। अब देखो क्या नहीं पता, सब कुछ तो पता है, L है हमारे पास, R है हमारे पास, तो मान रखो इसमें पाई का मान होता है 22/7, R का मान रखना है 3.5, 2R 2 गुणे 3.5, L 12.5, कैलकुलेशन 7 पचे 35। देखो हम 22/7 केवल तब रखते हैं जब जान जाते हैं कि ये R कट जाएगा, ऐसे अंदाज लिया करो कि अगर R कट रहा है 7 से अगर R कट रहा है तब 22/7, नहीं 3.4 रख लो, बाकी 3.4 रखोगे तब भी आसान पड़ जाएगा, गुणा ही कराना है फिर तो। अब इसके आगे ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो 0.5 का गुणा 22 से, 22 पंचे 110, लेकिन एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव मतलब 11 है जैसे सीधे। अच्छा इसका आप इसको गुणा करिएगा ना तो 7 का दुगुना मतलब 3.5 का दुगुना 7
और ये आ गया 12.5, गुणा कराना है 11 गुणे, इसको ऐड करेंगे 12 7 19.5, 11 गुणा करेंगे 11 पचे 55, 5 बचा, 11 9 99 और 5 104, हासिल 10 बचा, 11 करने 11 और 11 10 21, एक अंक पर दशमलव 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत?